किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढें क्योंकि तकलीफें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी लेडी की जिनकी उम्र 70 हो चुकी थी, जिनके पति की डेथ हो चुकी थी, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। उनको घर खाली करने का, फ्लैट खाली करने का नोटिस आ चुका था। उनके पास में इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो नया घर खरीद सकें। जब ये वाला बिकता तो शायद वो कुछ खरीद पाती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करें। काफी रिश्तेदारों को कॉल किया लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हर कोई उस स्टेज में उनसे मुंह मोड़ चुका था। रिश्तेदार तो पहचानने से इनकार कर चुके थे। वो दिन आ गया जब आखिरी तारीख थी घर खाली करने की। फ्लैट खाली करवाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आ गए। इनसे कहा गया कि आपको फटाफट से जल्दी से अपना सारा सामान बाहर निकालना है क्योंकि आज आखिरी तारीख है। इन्होंने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 दिन का टाइम और दीजिए, मैं कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लूंगी रहने के लिए, मुझे इतना परेशान मत कीजिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तभी इस सीन में एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जो आकर के कहता है कि आप इन्हें कहां बाहर निकाल रहे हैं, यही तो इस घर की ओनर हैं अब से लेकर के आने वाले वक्त तक। तो सिक्योरिटी गार्ड्स चौंक जाते हैं। वो बंदा उन्हें वो पेपर दिखाता है और बताता है कि मैंने घर खरीदा था और अब ये घर इनके नाम कर दिया है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। जो लेडी होती हैं 70 साल की, या अम्मा जो होती हैं, ये उसको थैंक यू बोलने लगती हैं और पूछने लगती हैं कि आपने ऐसा उपकार क्यों किया, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के पास आए और आकर के मेरा घर बचा लिया, मेरा रास्ता क्लियर कर दिया, मुझे बड़ी परेशानी थी। उस बंदे ने याद दिलाया कि आज से 30 साल पहले आप शायद भूल गई हैं कि गली से आप जा रहे थे, आपके हस्बैंड और आप साथ साथ थे। तब वहां मैं एकदम बेचारे की तरह पड़ा हुआ था। मेरी फैमिली मुझसे दूर हो चुकी थी, मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं थे, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं भीख मांग रहा था। आप और आपके पति वहां से निकल रहे थे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए अगर कोई कैश हो, आपके पास कोई मदद आप कर सकें तो प्लीज करें। लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको बोला था कि क्यों तुम इस सब चक्कर में पड़ी हो, ये सब फालतू की बातें होती है, लोग किसी काम के नहीं है। पैसा लेकर के ड्रग्स खरीद लेगा, पैसा लेकर के शराब पीने लग जाएगा, नशा करेगा, इसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। आपके हस्बैंड ये बोल करके आगे निकल गए थे और आप वहीं पर रुकी रही थी। आपके पर्स में जितना कैश था आपने मुझे दे दिया था और उसके बाद में आपने मुझे ये लॉकेट भी दिया था और बोला था कि ये लकी चार्म है, अपने साथ रखना। आप तो उस दिन मुझे कैश देकर के भूल गई, लेकिन उस कैश से मैंने अपनी लाइफ बदल डाली। पढ़ाई पूरी की, उसके बाद में रियल एस्टेट का इतना बड़ा बिजनेस मैंने शुरू किया। एक दिन अपने लैपटॉप पर देख रहा था, एक लिस्ट मुझे दिखी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली करवाए जा रहे थे। आपका नाम भी उस लिस्ट में मुझे दिखा और आपका नाम मैं कैसे भूल सकता हूं। तुरंत मैंने एड्रेस मालूम किया, यहां आया, सारा पेपर वर्क किया और आज ये घर आपके नाम कर रहा हूं। और ये लॉकेट अब तक मैंने संभाल के रखा है, आज आपको दे रहा हूं ताकि आपका लकी चार्म बन जाए। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आपने दुआएं कमाई हैं तो वापस लौट के जरूर आएंगी, बुरे वक्त में आपका साथ देंगी। इंसान पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारी दुआएं हैं उसका नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ऊपर वाला उसके साथ है। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।